एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे हमें सॉल्व करना है। ये चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से लिया गया है। यहाँ पर दो समीकरण हैं, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। पहले इनको हल करना है और उसके बाद जो x और y का मान आएगा उसको हम इस समीकरण में यानी y = mx + 3 में लगाएंगे, जिससे हमें m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों समीकरण लिख लेते हैं। जैसे 2x + 3y = 11 और ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा है हमारा 2x - 4y = -24, ये समीकरण नंबर 2। इनको हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि की सहायता से। तो समीकरण 1 से सबसे पहले हम लोग एक समीकरण ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये देखते हैं। 2x + 3y = 11। यहाँ से किसी एक चर का मान निकालेंगे, या तो x का या फिर y का। हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x वाला जो टर्म है उसको बाईं तरफ रखेंगे, यानी 2x को हम इधर रहने देंगे, बकाया सब दाईं तरफ। तो 11 पहले से है दाईं तरफ, 3y को उधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का था। x = 11 - 3y और बटे में आएगा 2, क्योंकि यहाँ पर x के गुणा में कितना है, 2 है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या जो समीकरण नंबर 2 है उसमें रख देंगे। समीकरण नंबर 2 है हमारे पास 2x - 4y = -24। इसमें हमें x का मान लगाना है। तो 2x की जगह है 11 - 3y बटे में है 2 -4y = -24। अब देखो इस 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, यानी 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 11 - 3y - 4y = -24। माइनस के 3y माइनस के 4y, ये दोनों माइनस माइनस के यानी समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे। माइनस के 7y = -24 और ये जो +11 है इसको दाईं तरफ ले जाओ तो ये हो गया -11। -7y = -24 - 11 हो गया -35। यहाँ से अगर हम y का मान निकालेंगे तो y = -35 बटे में -7। माइनस से माइनस गया, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। y का मान जो निकला है वो है 5। y बराबर कितना आया, 5। अब ये वाला y का मान हम लोग x के मान में लगा देंगे। हमारा x बराबर क्या था यहाँ पर, 11 - 3y बटे में 2। तो x बराबर 11 - 3 गुणा y की जगह y का मान यानी 5 लगा दो बटे में 2। तो यहाँ से 11 - 3 पंजे हो गया 15 बटे में 2। आप देखेंगे कि प्लस का 11 माइनस का 15 है, तो एक प्लस का एक माइनस का है तो घटा देंगे, बड़े में से छोटा यानी 15 में से 11, तो -4 बटे 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर आया -2। तो x का मान हमें मिला है -2। तो यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को हल करने पर x = -2 और y = 5। अब ये x और y दोनों के मान हम इस समीकरण में लगाएंगे, जिससे हमें m का मान मिल जाए। तो x व y का मान y = mx + 3 में रखने पर y की जगह कितना लगाना है, 5। x की जगह कितना लगाना है, -2। तो यहाँ माइनस का 2m + 3। -2m को बाईं तरफ ले आओ तो ये 2m हो जाएगा प्लस का 3
माइनस ये 5 दाईं तरफ ले जाओ तो माइनस के 5 हो जाएंगे। 2m बराबर प्लस का 3 माइनस का 5 है तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा और m बराबर आ जाएगा -2/2, 2 से 2 एक कम 2 यानी कि -1। तो हमारे लिए m का मान मिल चुका है -1। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहले हम समीकरण बनाएंगे और फिर उन समीकरणों को हल करेंगे। तो इसमें दो संख्याओं की बात की गई है, जैसे दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जब दो संख्याओं की बात हो रही है तो मान लेना चाहिए, माना पहली संख्या x व दूसरी संख्या y है। मान लिया हमने कि पहली संख्या x व दूसरी संख्या y है। अब सवाल की जो शर्त है उसके आधार से शुरुआत करेंगे। पहली शर्त क्या है, जरा यहाँ देखते हैं। पहली शर्त यह है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब अगर हम बड़ी संख्या x से दूसरी संख्या y को घटा दें तो हमको 26 मिलेगा। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी शर्त के अनुसार इन्होंने कहा एक संख्या मान लो x दूसरी संख्या यानी कि y की 3 गुनी है। x 3 गुनी है y की, x 3 गुनी है y की। तो अगर x 3 गुनी है तो यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, यानी y को 3 गुना कर दें, जिससे कि दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से 3y को इधर ले आओ तो x माइनस 3y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से ये समीकरण बना लिए जाते हैं। अब हल करना है इनको, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में है x माइनस y बराबर 26। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर 26, ये माइनस का y दाईं तरफ जाएगा यानी प्लस का y हो जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0। इसमें x की जगह x का मान लगा दो। x की जगह आ जाएगा 26 प्लस y माइनस का ये वाला 3y बराबर 0। ये प्लस का y है, माइनस का 3y, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2y, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का तो घटा देंगे, बड़े में से छोटा, बड़ा है 3 तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा ज़्यादा वाले का ज़्यादा है माइनस का, तो माइनस का 2y। ये प्लस का 26 दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 26 हो गया। हमको y का मान चाहिए तो -26 के बटे में पहुंचा देंगे -2, क्योंकि यहाँ ये गुणा में है तो ये बटे में चला जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6 यानी कि 13। तो y का मान यहाँ पर 13 आ गया। y का मान 13। अब इस y के मान की सहायता से हम लोग x का मान निकालेंगे। x बराबर हमने क्या देखा था, x बराबर था हमारा 26 प्लस y। तो यहाँ पर y की जगह y का मान लगा दो, y की जगह है 13, तो x बराबर आ जाएगा 26 प्लस 13 यानी 6 3 9, 2 और 1 3। x का मान आ गया 39। तो एक संख्या का मान आया 39 और दूसरी संख्या का मान आया 13। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 का ये दूसरा पार्ट है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले यहाँ पर भी हम लोग समीकरण बनाएंगे और फिर उन समीकरणों को हल करेंगे। क्योंकि यहाँ पर दो संपूरक कोणों की बात की गई है, तो मान लेंगे, माना पहला कोण x व दूसरा कोण y है। पहली शर्त, अब हम समीकरण बनाएंगे तो पहली शर्त देखेंगे क्या है। तो पहली शर्त तो यही हो गई कि वो कोण संपूरक कोण है। वो दोनों कोण कैसे हैं? संपूरक कोण। संपूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका योग 180 होता है। क्योंकि ये संपूरक कोण है तो इसलिए दोनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होगा। ये पहली समीकरण बनके तैयार हो गई। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त में इन्होंने कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि अगर बड़े कोण से छोटे कोण को घटा दिया जाए तो हमको 18 डिग्री मिलेगा। अगर बड़े कोण से छोटे कोण को घटा दिया जाए तो 18 डिग्री मिलेगा। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है और उनसे x और y का मान पता करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से इन्हें हल करेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 180। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 180 माइनस वाई, ये प्लस का y दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। इसमें x की जगह x का मान लगा दो। x का मान है 180 माइनस वाई बराबर 18। माइनस का बाई और ये भी माइनस का, दोनों समान चिन्ह के जुड़ जाएंगे तो माइनस के 2 बाई बराबर 18। ये प्लस का 180 दाईं तरफ जाएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा। माइनस 2 बाई बराबर 180, ये माइनस का है, प्लस का 18 है तो घटाया जाएगा। बड़े में से छोटा, बड़ा है 180, 180 में से 18 अगर घटाएंगे तो बचेगा 162। चिन्ह का लगेगा, चिन्ह लगेगा ज्यादा वाले का। बड़ा वाला है माइनस का तो आएगा माइनस का। बाई बराबर हमें पता करना है, तो बाई बराबर आ जाएगा माइनस 162 को भाग दे देंगे माइनस 2 से, तो माइनस से माइनस गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यानी कि 81। बाई का मान 81 डिग्री आया। x बराबर क्या था? 180 माइनस बाई। तो यहाँ पर 180 माइनस बाई की जगह बाई का मान लगा दो, 81 डिग्री। तो यहाँ से 180 में से 81 घटाएंगे, क्योंकि प्लस का ये माइनस का, तो बड़े में से छोटा घटाओ। 180 में से 81 घटाएंगे तो 99 डिग्री आ जाएगा। चिन्ह प्लस का, क्योंकि बड़ा वाला प्लस का है। तो x का मान जो आया निकल के वो 99 और बाई का जो मान निकल के आया वो 81। इसका मतलब कि एक कोण का मान 99 डिग्री है और दूसरे कोण का मान 81 डिग्री है। इस तरह से हमने दोनों कोणों के मान ज्ञात कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। हमें बताना है प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य कितना है। यानी कि एक बल्ला कितने रुपए का है और एक गेंद कितने रुपए की है। तो इसमें भी पहले हम समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उन्हें हल करेंगे। तो मान लेते हैं कि माना एक बल्ले की कीमत x व एक गेंद की कीमत y है। सबसे पहले
आप मान लें कि एक बल्ले की कीमत x रुपए हो गई और एक गेंद की कीमत y। अब पहली शर्त क्या है? पहली शर्त के हिसाब से देखिए, जो कोच है उसने 7 बल्ले खरीदे हैं और 6 गेंदें खरीदी हैं, तो 7 बल्ले हो जाएंगे 7x के और 6 गेंदें हो जाएंगी 6y की। दोनों को मिला के जो कुल रुपए है यानी कुल कीमत है वो 3800 रुपये। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे ही दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त में उसने कहा है कि 3 बल्ले यानी कि 3x के और 5 गेंदें 5y बराबर कितने रुपए के हैं? 1750 के। यह समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया। यहां भी प्रतिस्थापन विधि से इन्हें हल करेंगे तो समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 है क्या? 7x प्लस 6y बराबर 3800। x का मान निकालेंगे हम लोग तो 7x बराबर 3800 माइनस 6y हो जाएगा, प्लस का 6y इधर ले जाएंगे। x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में 7। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास? 3x प्लस 5y बराबर 1750। इसमें हम लोग x का मान लगा देंगे। तो यहाँ से देखो 3, x की जगह कितना है? 3800 माइनस 6y बटे में 7 प्लस 5y बराबर 1750। इसे हल करेंगे, इसके बटे में 1 कर लो, 7 से इधर गुणा करो और इधर गुणा करो, 3 से अंदर। तो यहाँ देखो 0 0, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 3 9 और 2 11, फिर अंदर 3 छक 18y प्लस 7 से 5 में गुणा करो, 7 पंजे 35y बराबर 7 से इधर 1750 में गुणा करेंगे तो 0 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 का 2 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12, ये 12,250 ये आया। अब देखो माइनस का 18y प्लस का 35y, तो ये घट जाएगा। प्लस में बड़े वाले में से छोटा तो बड़ा है 35, छोटा है 18, तो 35 में से 18 घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7, यानी 17y प्लस का बचेगा क्योंकि 35 जो है प्लस का है, बराबर 12,250 माइनस 11,400। ये वाला प्लस वाला इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहां पर देखो 17y बराबर, इसमें से इसे घटा दो, 12 में 4 गया 8, यहाँ रह गया 1, 1 में से गया कुछ नहीं बचेगा, यानी कुल 12,250 में से 11,400 घटाएंगे तो 850 बचेगा। y बराबर 850 को भाग करेंगे 17 से, ये बटे में आ जाएगा, 17 से काटेंगे 17 एकम 17, 17 पंजे 85 यानी 50। तो इसका मतलब y का मान जो निकल के आया वो 50। गेंद की कीमत आ चुकी है। अब हमको किसकी कीमत चाहिए? बल्ले की। तो अगर हम बल्ले की कीमत निकालेंगे, बल्ले की कीमत कितनी थी? x बराबर 3800 माइनस 6y, y की जगह लगा दो 50 बटे में 7। आप देखेंगे 3800 में से घटा दें 6 पंजे 30 यानी कि 300 आ जाएगा ये, और बटे में 7। आप देखेंगे 3800 में से 300 घटाएंगे बचेगा 3500, और 3500 को अगर भाग देते हैं हम 7 से तो बराबर आ जाएगा 7 पंजे 35 यानी 500। x का मान 500।
बल्ले की कीमत 500, गेंद की कीमत 50। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट देखते हैं हम लोग। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा व प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और उसके बाद 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये भी हमें बताना है। तो इसको भी पहले हम समीकरण बनाएंगे, फिर इसे हल करेंगे। तो मान लेते हैं कि माना नियत भाड़ा x है व प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। पहली शर्त में वो कितनी दूरी तय कर रहा है? सबसे पहले तो नियत भाड़ा शामिल हो जाएगा x, और फिर कितने किलोमीटर गया है वो 10 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, तो 10 बाई हो गया, और दोनों को मिला के कुल उसने कितना भुगतान किया 105 रुपये। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरी शर्त के हिसाब से देखते हैं हम लोग। दूसरी शर्त यह है कि उसने 15 किलोमीटर की यात्रा की है, तो इसमें नियत भाड़ा x प्लस 15 बाई बराबर कुल भुगतान किया है 155 रुपये का। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहां पर दोनों समीकरण बनके तैयार हो चुके हैं, इनको हल करना है। तो समीकरण 1 से एक क्या है हमारे पास, x प्लस 10 बाई बराबर 105। x बराबर 105 में से 10 बाई घट जाएगा, ये बाई दाईं तरफ जाएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में x का मान लगा देते हैं। समीकरण नंबर 2 है क्या, x प्लस 15 बाई बराबर 155। इसमें x की जगह x का मान लगा दो, तो x की जगह आ जाएगा 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई बराबर 155। अब जरा इसको ध्यान से देखो, यहाँ माइनस का 10 बाई है, प्लस का 15 बाई है, एक माइनस का एक प्लस का, तो इसका मतलब घटाना पड़ेगा। बड़े में से छोटा घटा दो। 15 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 5, और प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, बराबर 155 माइनस ये वाला प्लस का जो 105 है वो दाईं तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5 बाई बराबर 155 में से 105 घटाएंगे बचेगा 50। बाई बराबर निकल के आएगा 50 बटे में 5, क्योंकि बाई के साथ ही गुणा में है तो बटे में जाएगा। 5 एकम 5, 5 दाई 50, 10। तो बाई का मान जो आया वो 10, यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा आया 10। x का मान पता करेंगे हम लोग। x बराबर है हमारा 105 माइनस 10 बाई, 105 माइनस 10, बाई की जगह बाई का मान लगा दो यानी 10, तो 105 माइनस 10 दाई 100। 105 में से 100 घटाएंगे तो आएगा 5। इसका मतलब जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपये है, प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो 10 रुपये है। हमको 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा बताना है, तो 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, नियत भाड़ा 5 और 25 किलोमीटर का हो जाएगा 25 गुणा 10। 25 गुणा 10 हुआ 250, 250 में 5 डालेंगे तो 255 रुपये। ये आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां भाग है ये। यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए
तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहले हम समीकरण बनाएंगे और उसके बाद उन्हें हल करेंगे। माना भिन्न x/y। जब भी भिन्न वाला सवाल आए तो उसमें आपको इस तरह करना है, भिन्न को मान लेना है x/y। x क्या है? अंश, और y क्या है? हर। अब पहली शर्त देखिए, पहली शर्त क्या है कि जो भिन्न है उसके अंश व हर दोनों में 2 जोड़ा जाएगा, यानी अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें, और इसका प्रभाव क्या होगा, यानी इसका जो मान है वो 9/11 हो जाएगा। इन्हें हल करते हैं। 11 से x में गुणा करो, 11x, 11 दूनी 22, 9 से इधर गुणा हो जाएगा 9y, 9 दूनी 18, 11x, 9y इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, और 18 माइनस का, ये प्लस का 22 जो है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 11x माइनस 9y बराबर, ये प्लस का 18, ये माइनस का 22, तो माइनस का 4 बचेगा। ये समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो गया। दूसरी शर्त के हिसाब से देखें हम लोग, दूसरी शर्त क्या है, इन्होंने कहा कि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए। तो सबसे पहले भिन्न लिखो x/y, और इसमें इन्होंने 3 जोड़ने को बोला है, हर और अंश दोनों में, तो ऊपर वाले में भी 3 जोड़ देंगे, नीचे वाले में। रिजल्ट है 5/6। इस 6 से इधर गुणा करो, 6x, 6 3 18, 5y, 5 3 15, 6x, 5y इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 15 प्लस का है, 18 दाईं तरफ जाएगा तो ये माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 6x माइनस 5y बराबर प्लस 15 माइनस 18 है, तो बड़े में से छोटा घटा दो, तो यहाँ माइनस का 3 बचेगा। समीकरण नंबर 2, यानी दोनों समीकरण बन के तैयार हो चुके हैं। अब इन समीकरणों को हल करना है। हल करके x और y का मान निकाला जाएगा। यानी दोनों समीकरण हमारे पास क्या हैं? पहला समीकरण है 11x माइनस 9y बराबर -4, और दूसरा समीकरण है हमारे पास 6x माइनस 5y बराबर -3। ये पहला और ये वाला दूसरा। इन दोनों समीकरणों को आप हल करेंगे, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करिए या फिर इनको और विधि होती है जैसे विलोपन विधि वगैरह है, बजगुण विधि, किसी से भी आप हल कर सकते हो। अभी तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसे। यहाँ पर तरीका वही है कि समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से 11x माइनस 9y बराबर -4, यहाँ पर x का मान निकालेंगे हम लोग, तो 11x बराबर -4, ये माइनस का 9y इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x बराबर -4 प्लस 9y बटे में 11। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास? 6x माइनस 5y बराबर -3। इसमें x की जगह ये मान लगा देंगे, तो 6 x की जगह आ जाएगा आपका -4 प्लस 9y बटे 11, माइनस का ये 5y बराबर -3। अब इसको हमें हल करना है। यहाँ पर जब x का मान हमने रखा तो यहाँ पर आया 6 ब्रैकेट में -4 प्लस 9y बटे 11 माइनस 5y बराबर -3। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे, तो इस 11 से इसमें और इसमें गुणा कर देंगे, तो ये वाले बटे के जो 11 हैं वो खत्म हो जाएंगे। 6 से पहले अंदर गुणा करो, तो माइनस का 24, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस और माइनस की गुणा, माइनस 6 चौक 24 प्लस 6 नेम 54 बाई माइनस, अब इस 11 से 5 में गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55 बाई
इस 11 से इधर 3 में गुणा करेंगे तो 11 तियां 33। तो प्लस का 54 बाई है, माइनस का 55 है, तो बड़े में छोटा घटा दो। 55 में से 54 घटाएंगे तो 1 बाई बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा वाला माइनस का है। -33 प्लस का 24 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 24 जब दाईं तरफ जाएगा तो प्लस का। तो -22 बराबर 33 में से 24 घटा दो, 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9। तो ये माइनस का 9, तो बाई बराबर कितना आया 9। ये बाई का मान हमने निकाल लिया। x बराबर हमने क्या लिखा था, -4 + 9 बाई बटे 11। यहाँ से x का मान निकालते हैं, -4 + 9 गुणा बाई का मान लगा दो 9 बटे 11, -4 + 9 ने 81 बटे 11। आप देखेंगे ये प्लस का 81 है, माइनस का 4 है, तो 11 में से 81 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 77। 77 बटे 11, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 होता है, तो यहाँ 7 आ जाएगा। x का मान हमको मिला 7, x का मान 7 आया, बाई का मान 9। हमको बताना था भिन्न क्या है, तो भिन्न थी हमारी x बटे बाई, और यहाँ पर आंसर आ गया 7 बटे 9, ये आंसर। तो भिन्न वाले सवाल में हम लोग इस तरह से करते हैं, यानी जब भी भिन्न का सवाल आए तो उसमें मान लेना चाहिए कि माना भिन्न x बटे बाई है, और फिर उसकी जो भी शर्त होती है उसके हिसाब से समीकरण बनाते हैं, फिर उन समीकरणों को किसी भी विधि से हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट है, यानी छठा हिस्सा है, छठा भाग है। इसमें है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, पहली शर्त है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ये दूसरी शर्त है। उनकी वर्तमान आयु बताना है। तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो जैकब है और एक उसका पुत्र है। तो जब भी आयु वाला सवाल आए तो उसको यहाँ पर मान लेना चाहिए कि माना पहला कौन है, जैकब, तो माना जैकब की वर्तमान आयु x है, उसके पुत्र की आयु y है, उसके पुत्र की आयु 22 वर्ष है। ये वर्तमान आयु है दोनों की। अब पहली शर्त क्या है उसके हिसाब से देखो, 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले दोनों को लिख लो। एक तरफ हमने जैकब को लिख लेना है, एक तरफ उसके पुत्र की आयु लिख लेना है। अब इन्होंने कहा 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब होता है आगे की बात कर रहे हैं, तो दोनों में जितने वर्ष बाद है उतने जोड़ दो। जैसे 5 वर्ष बाद, तो दोनों की आयु में हमने 5-5 जोड़ देना है। अब कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु, जैकब, यानी जैकब 3 गुना होगा, जैकब की आयु 3 गुनी होगी इसकी। तो अगर दोनों को बराबर, क्योंकि समीकरण तभी बनती है जब दो चीजें बराबर रखी जाएं, तो ये 3 गुनी है इसकी, तो बराबर करना है, तो इसके लिए हम इनको 3 गुना कर दें, क्योंकि ये तो पहले से 3 गुना था। अगर इसको 3 गुना किया जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि समीकरण तभी बन सकता है जब दो चीजें आपस में बराबर। तो यहाँ से x + 5 बराबर 3 से अंदर गुणा करो 3 बाई प्लस 3 पंजे 15, 3 बाई इधर ले आओ, तो x - 3 बाई बराबर 15, और ये वाला प्लस का 5 माइनस इधर जाएगा दाईं तरफ, तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि x - 3 बाई बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरी शर्त देखो, दूसरी शर्त में इन्होंने क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व, यानी पहली शर्त में कह रहे थे 5 वर्ष बाद, इसमें कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व। तो उसी तरह से एक बार हमने जैकब को लिख लिया, एक बार उनके पुत्र की आयु को लिख लिया, वर्तमान आयु। अब ये कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, पहले, तो पहले के लिए कम कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे, x - 5 और y - 5। फिर इन्होंने कहा कि उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। किसकी आयु, जैकब की। तो जैकब की आयु 7 गुनी है, तो हमें पुत्र की आयु को 7 गुना करना पड़ेगा, तभी दोनों आपस में बराबर हो पाएंगे। तो x - 5 बराबर 7 से अंदर गुणा करो, 7 बाई -7 पंजे 35। यहाँ से आप देखेंगे कि x, ये 7 बाई इधर आएगा, माइनस का 7 बाई हो जाएगा, बराबर -35, और ये माइनस का 5 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका आया x - 7 बाई बराबर -35 + 5 -3। ये समीकरण नंबर 2।
हमारे पास दोनों समीकरण बन चुके हैं। पहला समीकरण है x माइनस 3y बराबर 10, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग सॉल्व करेंगे और x और y का मान पता करेंगे। तो उसी तरह से जैसे अभी तक के क्वेश्चन किए हैं, समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 ले लो, x माइनस 3y बराबर 10, यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 10, ये माइनस का 3y इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 है क्या, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। इसमें x की जगह x का मान लगाओ, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। प्लस का 3y माइनस का 7y, तो यहाँ माइनस का 4y बचेगा बराबर माइनस 30, और ये 10 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 4y बराबर माइनस 40, क्योंकि माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40। y का मान अगर हम निकालेंगे तो माइनस 40 बटे में माइनस 4, माइनस से माइनस, 4 से 40 को भाग देंगे 10, यानी कि आप देख रहे हैं y का जो मान निकल के आया वो 10। इसका मतलब पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 10। अब पिता की आयु यानी जैकब की आयु कितनी, x। तो x किसके बराबर था, x था 10 प्लस 3y के बराबर। तो यहाँ पर 10 प्लस 3 गुणा y का मान यानी 10। तो आप देखेंगे 10 ये 3 ढाई 30, ये 30 और 10 मिला के हो गया 40। यानी जैकब की जो वर्तमान आयु है वो 40 और उसके पुत्र की जो आयु है वो 10। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको थोड़ा यहाँ जगह कम है। x बराबर 10 ये और 3 गुणा 10 यानी कि 30, 30 10 40। तो जैकब की आयु कितनी आ गई, 40, और उसके पुत्र की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष। तो इस तरह के सवाल को हम ऐसे सॉल्व करते हैं।